Hello, my dear students. Welcome to SAR Commercial. Now, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी. ओके, नाउ एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में फर्क है क्या? तो एक चीज आप याद रखना. एडवर्टाइजिंग मीन्स what a company has to say about the product, and publicity means what people says about the product. ये सेंटेंस आप याद रखना, ठीक है? और मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म है और पब्लिसिटी पेड फॉर्म नहीं है. तो कुछ डिफरेंसेस आते हैं वहां पे, अगर आएंगे तो आप ये लिख सकते हैं. तो सबसे पहला है, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी इज अ नॉन पेड कम्युनिकेशन. मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, पब्लिसिटी के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता. ठीक. ओके. एडवर्टाइजिंग इज स्पॉन्सर्ड. जो एडवर्टाइज करता है वो पैसा देता है, इज स्पॉन्सर्ड. ठीक है. ओके. एंड पब्लिसिटी इज नॉट स्पॉन्सर्ड. पब्लिसिटी को कोई स्पॉन्सर नहीं करता है. ओके. नाउ इन एडवर्टाइजिंग द मैसेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एडवर्टाइजर. ये पता होती है कि मैसेज कहाँ से आ रही है, कौन ऑफर कर रहा है अपने प्रोडक्ट के बारे में. ठीक. ओके. पब्लिसिटी के बारे में जो मैसेज आती है वो आती है मीडिया से. कहाँ से आती है? मीडिया से. इज इट क्लियर? ओके. नाउ एडवर्टाइजिंग के लिए जो मैसेज देता है वो देता है, फॉर एग्जांपल मुझे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना है तो मैसेज मैं दे रहा हूँ. इज इट क्लियर? लेकिन पब्लिसिटी में मैसेज दे रहा है मीडिया, चाहे अच्छा दे रहा है या गलत दे रहा है. इज इट क्लियर? ओके. नाउ इन एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर हैज अ कंट्रोल ओवर द कंटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द मैसेज. जैसे मैंने कहा था ना, एडवर्टाइजिंग में सिर्फ हम मेरिट बताते हैं, डिमेरिट नहीं बताते हैं. तो हम कंट्रोल हमसे है, मतलब कि हम जो चाहते हैं कहना वही कहते हैं, कंटेंट हमारा होगा. ठीक है. लेकिन पब्लिसिटी में मीडिया को कंट्रोल है कंटेंट का और टाइमिंग का. इज इट क्लियर? ओके. नाउ ये पॉइंट याद रखना. एडवर्टीजमेंट इज अ परसुएसिव मैसेज. परसुएसिव मैसेज मीन्स जब आप बिलीव कराना चाहते हो कि इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज है, आप लोगों को बिलीव कराना चाहते हो. परसुएसिव मैसेज कि ये इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज है. इज इट क्लियर? तो उनको आप भरोसा दिलाते हो कि नहीं, अगर आप हमारा प्रोडक्ट लोगे तो इसमें ये चीज है. लेकिन याद रखना कि पब्लिसिटी एक इंफॉर्मेटिव मैसेज है. ठीक. तो कभी कभार आता है 2 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी. एक दो लिखना तो हो सकता है. ठीक. ओके. दिस वाज डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी. ओके. सो एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में मेन फर्क क्या है? What company says about the product, that's what you call advertising. What people say about the product, that's what you call publicity. Okay. Now, objections या limitation या dangers of advertising. कभी कभार आता है गिव टू लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग. ठीक है. अब मैं सारा पढ़ाता हूँ कि लिमिटेशन एडवर्टाइजिंग की क्या है. देखिए, सबसे पहले ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. अगर हम टूथपेस्ट की बात करेंगे ना, वी हैव कोलगेट, वी हैव ओरल बी, वी हैव पेप्सोडेंट. तो हम ले कौन? इज इट क्लियर? तो कस्टमर के दिमाग में कंफ्यूजन आता है, वो ले, ये ले या ये ले. या अगर आप देखिए 15-20 दिन के बाद हर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टाइज करेगा, आप यहाँ आइए, आप देखिए आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, अभी बनेगा डॉक्टर. इज इट क्लियर? तो पेरेंट के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, तो एडवर्टाइजिंग से कंफ्यूजन होता है. सो कंज्यूमर्स आर एक्सपोज टू सो मेनी एडवर्टीजमेंट्स दैट दे आर लाइकली टू गेट कंफ्यूज्ड. जैसे कि 5 एडवर्टीजमेंट ऑफ टूथपेस्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑन टीवी कंफ्यूज द कंज्यूमर. जैसे कि मैंने कहा कि हम कोलगेट खरीदे, पेप्सोडेंट खरीदे, ओरल बी खरीदे या सेंसोडाइन खरीदे. ठीक है. तो कस्टमर के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है. ओके. द सेकेंड वन इज एक्सपेंसिव. आप समझिए, प्रोडक्ट होता है तैयार 10 रुपए में, इसको एडवर्टाइज करना इस पे लगता है 2. तो अब प्रोडक्ट हुआ तैयार 12 रुपए में, तैयार था ये 10 में, एडवर्टीजिंग का कॉस्ट 2 रुपए लगा, 10+2 कितना हो गया? 12. तो इससे कॉस्ट बढ़ जाता है एक प्रोडक्ट का. ठीक है. सो इट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर टू द कस्टमर, विच रिजल्ट इट बिकम्स अनअफोर्डेबल टू द वेरियस कस्टमर्स. इज इट क्लियर? सर क्यों? अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा,
तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, इस पे खर्चा लगता है ना, बिकॉज एडवर्टीजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वो कॉस्ट भी आप प्रोडक्ट प्राइस से ही निकालेंगे। तो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, किससे? एडवर्टीजमेंट से। ओके, नाउ कंजम्पशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। आजकल आप देखोगे ये ट्रेंड हुआ है कि लोग ज्यादातर ऑनलाइन ब्राउज करते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, लेनी ही नहीं होती, लेकिन देखते ही देखते हैं। सर क्यों देखते हैं? नहीं, बस अच्छा लग रहा है। सो it misleads people and act as an instrument of cheating. It generally said that a good advertisement can sell anything. अगर advertisement अच्छा है तो it can sell anything, चाहे आपको जरूरत हो या ना जरूरत हो। Is it clear? Okay, thus people are encouraged to buy even those goods which are harmful to their health, such as wine. ठीक है? या आप ये भी देख सकते हो कि बड़े बड़े एक्टर्स भी ये पान मसाला उसका भी ये ऐड करते हैं, चाहे वो हार्मफुल हो आपके लिए, वो तो है डेफिनेटली, लेकिन गुड एडवर्टीजमेंट कैन सेल एनीथिंग। तो इससे ख्याल रखना कि अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी इंसान कंज्यूम करता है बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके, नाउ टेम्पटेशन। देखिए मुझे बताइए, हर कोई बंदा क्यों आईफोन खरीदता है? नहीं, आईफोन जरूरी है नहीं। नहीं, आप यू कैन डू योर वर्क बाय अदर फोन्स एज वेल। इज इट क्लियर? सो एडवर्टाइजिंग टेम्प्ट्स पीपल टू बाय लग्जरियस गुड्स विच दे कांट अफोर्ड। इज इट क्लियर? तो रिसेंटली एक सर्वे आया था कि 70% जो लोग हैं वो ईएमआई पे लेते हैं आईफोन। भाई अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्यों लाते हो आप? इज इट क्लियर? नहीं, बस ये एक ट्रेंड बनी है कि आई मस्ट हैव आईफोन। ठीक। सो एडवर्टाइजिंग से लोग लग्जरियस गुड्स लाते हैं, चाहे वो अफोर्ड कर सके या ना कर सके। समझ आ रहा है? ओके, नाउ वन मोर थिंग, अनइथिकल इंफॉर्मेशन। ज्यादातर मैं नहीं दिखाऊंगा, आपने वो देखा होगा कि वो डीओ मलते हैं और उनके पीछे कुछ इंसान भागते हैं। अनइथिकल इंफॉर्मेशन भी आजकल एडवर्टाइजिंग से एक्सपोज हो रही है, दिखा रहे हैं। सो आप पढ़ सकते हैं, मैं ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक, ओके। सो वो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। वहां पे क्वेश्चन आएगा, गिव टू लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन मैंने कहा था कि हम छोटी छोटी कुछ ऐसी इंसेंटिव्स देते हैं, कुछ ऐसे चीज देते हैं जिसके जरिए हम कस्टमर्स को अपने बारे में बताते हैं। तो वो तरीके क्या है वो हमें आज पढ़ना है। सो मेथड्स ऑफ सेल प्रमोशन अलग क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट को लोग कहते हैं एक ही है। नहीं, ये एक ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप कोई चीज परचेज करते हो, चाहे आप अमेजोन से परचेज करो, आपने 1000 की चीज परचेज की, वो आपको कहते हैं अगर आप नेक्स्ट परचेज करोगे तो उसके लिए इस परचेज से आपको 200 रुपए मिल गए, मतलब हम आपको 200 रुपए वापस दे रहे हैं। तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको दूसरी परचेज करने के लिए। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रिबेट। उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया। ख्याल रखना, ये रिबेट क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ रिफंड दैट सेलर्स प्रोवाइड टू बायर्स। जो सेलर देते हैं किन्हें? बायर्स को। इट इज प्रोवाइड टू द बायर यूजुअली एट द टाइम ऑफ डिफेक्ट डिटेक्ट इन द गुड्स। अगर डिफेक्ट निकला, फॉर एग्जांपल आपने जैकेट लाया 10,000 का, इसमें कुछ डिफेक्ट आया, तो वो कहते हैं ये 2000 आप वापस लीजिए। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रिबेट। ठीक है। सो रिबेट क्या होता है? एक रिफंड होता है जो ये देता है सेलर एट द टाइम अगर आपको आपके गुड्स में डिफेक्ट हो। नाउ द सेकंड वन इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज 30% ऑफ करेंगे, 40% ऑफ करेंगे, 50% ऑफ करेंगे, कुछ परसेंटेज कम करते हैं प्राइस में। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड डिस्काउंट। A discount is a reduction of certain percentage of price from the list price which is allowed to customers for a limited period. इज इट क्लियर? डिस्काउंट इसलिए करते हैं ताकि हमारी सेल्स हाई हो जाए। ठीक, ओके। नाउ सैंपल। ये जो सैंपल होते हैं, ज्यादातर ये जो एमआर होते हैं ना, ये मेडिसिन कंपनीज, ये फ्री सैंपल देते हैं। फ्री सैंपल इसलिए देते हैं ताकि लोगों को पता चले हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। अ सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट्स होल यूनिवर्स।
मतलब व्हाट डज इट मीन, इन्होंने ये दवाई दी और कहने लगे कि यही दवाई ऐसी ही है, आप ये इस्तेमाल करें, आप देखिए कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। इज इट क्लियर? पहले फ्री देते हैं, ठीक। ओके, नाउ फ्री गिफ्ट, कुछ कस्टमर्स को हम फ्री गिफ्ट दे रहे हैं कि अगर आप हमारे से परचेज कर रहे हैं या अभी आप कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर रहे, हम यहीं से गिफ्ट दे रहे हैं, वहां पे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट आर प्रोडक्ट। So it refers to giving a free gift on the purchase of a particular product, या a car dealer may offer free stereo on the purchase of a car. Let it be, अगर आप हमसे परचेज कोर्स कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि सीए कोर्स में हम आपको 5,000 छोड़ रहे हैं। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट यू कॉल रीबेट, ठीक। ओके, अब वन मोर पॉइंट इज कंटेस्ट, हमने बाहर एक टूर्नामेंट निकाला, तो जो जीतता है उन्हें हम कुछ पैसे देते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट से लोगों को पता चलता है ना हमारे बारे में। दैट्स व्हाट यू कॉल कंटेस्ट। सम कंपनीज ऑर्गेनाइज कंटेस्ट एंड ऑफर्स गिफ्ट टू इट्स प्रोडक्ट। आपने यही देखा होगा कि अभी वो बिजबेहाड़ा प्रीमियर लीग थी, उसे स्पॉन्सर कर रहा था खैबर, तो लोगों को खैबर के बारे में पता चला, क्रिकेट टूर्नामेंट निकाला उन्होंने। या रेड प्रीमियर लीग, उसे भी स्पॉन्सर कर रहा था खैबर, ठीक है, लोगों को पता चलता है इससे कंपनी के बारे में। या ये तो याद रखना, चाहे कुछ हो, घर में मिस्टर वाइट आपको जरूरी होगा, क्योंकि इससे फ्री बकेट मिलता है ना। घर में देखना, मिस्टर वाइट के साथ ये बकेट फ्री फ्री मिलता है, तो जो घर की जो लेडीज होती है वो जरूरी यही साबुन लाते हैं, क्यों? इससे ये बकेट फ्री मिलता है, ठीक। तो होता क्या है, समटाइम्स प्रोडक्ट आर पुट इन सच कंटेनर्स विच मे बी लेटर यूज्ड बाय द कस्टमर फॉर अनदर पर्पस। जैसे कि a detergent company may keep detergent packs in a bucket in order to attract the customers। सो यही थे मेथड्स। कुछ चीजें आती है, 2 मार्क्स का आता है, अगर ये लॉन्ग टाइम भी आया तो आप ये लिख सकते हैं कि मेथड्स ऑफ सेल प्रमोशन में क्या है। फिर से थोड़ा पढ़ते हैं, रिबेट है, रिबेट एक रिफंड है। डिस्काउंट, प्राइस में आप कुछ परसेंटेज कम करते हैं। फिर सैंपल, आप फ्री सैंपल देते हैं, अपना प्रोडक्ट फ्री देते हैं, सारे नहीं कुछ आइटम्स आप देते हैं ताकि लोग फिर परचेज कर सकें। इज इट क्लियर? और मैंने फ्री गिफ्ट भी कहा, इसमें मैंने कहा कि टूर्नामेंट आप निकालते हैं, कोई कंटेस्ट रखते हो आप, या कंटेनर प्रीमियम। दीज आर द मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, या यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस और 9622701010। हाँ, एक चीज का ख्याल रखना, अब आपने ये टॉपिक पढ़ा, सो डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी पढ़ा आपने। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, वो निकालिएगा, बुक पे है, बहुत इजी है। इज इट क्लियर? हाँ, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, 3 पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक। ये आपको आएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।